अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ गाइस, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें गाइस, और मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मीन ऑफ अ नंबर इज़ 18, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, वो कहते हैं कि मीन ऑफ अ नंबर अगर 18 है, सो हमारा मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में गाइस जो मीन ऑफ अ नंबर होता है वो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होता है। सो हमारा जो आंसर है वो है जी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट हाइट एंड लेंथ नोन एज। वो कहते हैं कि ऐसे कौन से जो है वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू वेट हाइट एंड लेंथ से। ठीक है जी, जो कि चेंज होते रहते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, ऑप्शन ए। Specialized processes such as graphical and numerical methods are utilized in which of the following। वो कहते हैं कि ये जो दो प्रोसेस हैं ग्राफिक एंड न्यूमेरिकल मेथड के, ये किस चीज़ में जो है वो यूटिलाइज होते हैं। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन क्वीन एंड डाई आर थ्रोन द ऑल ऑफ द पॉसिबल केसेस इज। सो पॉसिबल केसेस क्या होंगे। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय। पॉपुलेशन के साइज को हम किस अल्फ़ाबेटिक नंबर जो है वो उससे जाहिर कर सकते हैं। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी एन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैम्पल साइज इज डिनोटेड बाय। सैम्पल साइज को हम किस से जो है वो अल्फ़ाबेटिक किस से जो है वो हम डिनोट कर सकते हैं, जाहिर करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें गाइस ऑप्शन बी एन स्मॉल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ अ कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ क्वीन। ठीक है जी, सो कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड जो है वो 52 होते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं कि क्या जो है वो चांस हैं किंग और क्वीन के आने के। ठीक है जी, सो किंग और क्वीन क्या होते हैं, इनके जो है वो टोटल आई थिंक के 8 कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, सो 8 को हम 52 पे डिवाइड्स कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा, हमारा राइट आंसर है जी वो आ जाएगा 2/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ दी। वो कहते हैं कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं किस चीज़ के चेंज होने में। सो मेरा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन बी ओरिजिन। ठीक है जी, अगर ओरिजिन चेंज होता है तो इस पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द वैल्यू कोरिलेशन रेशोज वेरीज फ्रॉम। वो कहते हैं कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो किन जो है वो कोरिलेशन रेशो की जो वैल्यू है वो किन वैल्यूज़ के दरमियान में रहती है। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी 0 और 1 के दरमियान में जो है वो वेरी करती है कोरिलेशंस की वैल्यूज़ जो होती हैं कोरिलेशन रेशो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट। ठीक है जी, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें मीन पे जो है वो लाइन जो होती है रिग्रेशन की वो आपस में जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। मीन इज़ मेजर ऑफ। मीन को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जी इसका लोकेशन, सेंट्रल वैल्यू। डेफिनेटली मीन में हम सेंट्रल वैल्यू ही फाइंड करते हैं सबको जो है वो एडिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर ऑफ हाउ वेल इज़ अ टेक्निक कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस इज़ कंसिडर्ड एज। वो कहते हैं कि जी हम किस तरह से जो है वो टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे जो है वो समझ सकते हैं कि ये कितना ठीक है। सो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं अगर वो ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी वैलिडिटी।
वैलिडिटी की टर्म हम यूज़ करते हैं अगर हमारी जो टेक्निक्स हैं, कोई भी हम डाटा ले रहे हैं, उस जो हमने मेजर की हैं उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, इनमें से जो है वो कौन सी ब्रांच जो है वो स्टैटिस्टिक्स की है? सो मेरा राइट आंसर है जिसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी। व्हेन स्टैटिस्टिक्स इज़ अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स इज़ कॉल्ड, अगर हम सो हमारा राइट आंसर है जिसमें इकोनोमेट्रिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक है, ठीक है, उसे हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? ठीक है, सो उसे हम इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ constant value of 50 is subtract from each observation of a set, the mean of a set is, so वो कहते हैं कि जी मीन क्या होगा अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू जो है उन्होंने दी हुई है 50, अगर उसमें हम सब्ट्रैक्ट करें जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई है उनमें से, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें जो है वो आपने सोचने नहीं बैठ जाना कि यार क्या है, इसे हम किस तरह से हल करें, किस तरह से नहीं करें। सो आपने जस्ट ओनली ये देखना है कि अगर जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है इसके सब्ट्रैक्टेड है, सो आपने उसको डिक्रीज्ड लिख देना है, ठीक है जी। सो इसमें मेरा राइट आंसर है जी इसमें डिक्रीज्ड बाय 50, तो इसमें जो मीन होगा वो क्या होगा? डिक्रीज्ड बाय 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्योमेट्रिक मीन कैन बी यूज टू फाइंड आउट। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है? सो हमारा राइट आंसर है जिसमें बोथ ए एंड बी, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हम फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के थ्रू, ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू फाइंड करते हैं। इंडेक्स नंबर्स यूज्ड, इंडेक्स नंबर को हम जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं? ठीक है जी, किस किस चीज़ पे हम इसको अप्लाई करते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑल ऑफ दीज, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उनको फ्रेम करने के लिए, इन असेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो उसको देखने के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडेक्स नंबर्स के थ्रू जो है वो हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड यूज टू एग्जामाइन इन inflation rate, anticipation, unemployment rate and capacity utilization to produce products। वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है कि जिसे हम यूज़ करके इन्फ्लेशन रेट को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी को जो है वो हम देखते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। सो ये किस मेथड के थ्रू जो है वो हम करते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन डी, फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो यूज़ होती है इन सब चीज़ों को जो है वो एग्जामाइन करने के लिए। What is the scale applied in statistics which impart a difference of magnitude and proportion is considered as, वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्केल है जो है वो अप्लाई किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में जो कि ये बताता है, डिफरेंस बताता है मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन के दरमियान में, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड का मीनिंग जो है वो शिद्दत एंड प्रोपोर्शन यानी कि तनासब जो है वो उसका बताते हैं, में फ़र्क बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिसमें राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन डी, रेशो स्केल्स होता है।